नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और इस YouTube चैनल के माध्यम से एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ कुछ बेहतरीन आइडियाज़ के साथ जो आपकी मदद कर सकते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में। तो हमारा आज का टॉपिक है कि कैसे हम लोगों की कमेंट्स को, लोगों की बातों को पर्सनली ना लें। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि हम बाइक लेके या कार लेके कहीं जा रहे होते हैं और हमें पास ही में घूमना होता है या पास ही में कोई ऐसा स्पेसिफिक जगह चाहिए जहाँ पे हम अपनी बाइक को या कार को पार्क करना चाहते हैं। पर पीछे आ रहे व्यक्ति को ये पता नहीं होता है, वो हॉर्न बजाया जा रहा है, वो चिल्ला रहा है, हम उसको पर्सनली लेते हैं, गुस्सा होते हैं, नाराज़ होते हैं, इरिटेट होते हैं। कई बार हम अपने जीवन में कुछ डिसीजन लेते हैं और दूसरे आके उसके बारे में बात करने लगते हैं, सुझाव देने लगते हैं कि आप ये नहीं कर सकते या इसमें ये मुश्किलें हैं या ये समस्याएं हैं। आप रास्ते से गुजर रहे हैं, दो दोस्त मिले आपको या दो जानने वाले मिले, वो आपस में बात कर रहे हैं, उन्होंने आपको देखा और हंसने लगे। आपको लगता है कि वो आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम चीज़ों को पर्सनली लेते हैं तो ये हमें नुकसान पहुंचाती हैं, हर्ट करती हैं और कई बार हम खुद पे डाउट करने लगते हैं। अगर आप यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो लोग आपके पास आएंगे, अपनी अपनी राय रखेंगे और आपको कभी डराने की कोशिश करेंगे या आपको कभी बोलेंगे कि ये आपके लिए सही नहीं है। पर आपको ये बात समझना होगा कि जब भी लोग आपके बारे में बात करते हैं, जब भी आपके बारे में लोग राय रखते हैं, तो वो आपके बारे में नहीं होता, ये उनके बारे में होता है। उनकी जितनी बुद्धिमत्ता है, जितनी समझदारी है, जितना ज्ञान है उनके पास, वो उसका उपयोग करके आपको अपनी राय देने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि इट्स नॉट अबाउट यू, कि आपके बारे में नहीं है, ये उनके बारे में है। तो जब ये एक एटीट्यूड हमारे दिमाग में आ जाएगा, अप्रोच हमारे दिमाग में अगर आ जाएगा, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई हमारे बारे में क्या राय रखता है। जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं या फिर आप कुछ ट्रेंड से या समाज से कुछ अलग हट के करना चाहते हैं, तो लोग आपकी शिकायत करते हैं, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। जब हम कोई डिसीज़न लेते हैं तो पहले हमें अपने आप को कन्विंस करना पड़ता है, बहुत कन्विंस करना पड़ता है। हम उसके नुकसान के बारे में सोचते हैं, उसके फ़ायदे के बारे में सोचते हैं और तब हम कोई डिसीज़न में पहुंचते हैं। पर तभी कोई व्यक्ति आता है जो जानकार है, जो समझदार है, या हो सकता है कि वो हमारा संबंधी ही हो, वो हमारे बारे में अपनी राय रखने लगता है। वो राय हमें अच्छी भी लग सकती हैं, बुरी भी लग सकती हैं, पर जब हमारे पोटेंशियल पे, जब हमारी क्षमताओं पे कोई प्रश्न उठाता है, तो कई बार हम उनके विचारों से मैच कर जाते हैं, कई बार हम उनके साथ ही हो लेते हैं। क्योंकि हर बार ये आवश्यक नहीं कि हर बार हमारा जो गार्ड है वो उतना स्ट्रॉन्ग हो। कभी हम मोटिवेटेड रहते हैं, कभी हम मोटिवेटेड नहीं रहते हैं। पर जो आने वाले हैं, जो हमें सुझाव देने वाले हैं, वो लगातार आते रहेंगे। अगर कोई एक व्यक्ति है, उसने आपके बारे में एक राय रखी और आप ने किसी तरह से उसको हैंडल किया और आप नेगेटिव नहीं, तो दैट इज़ नॉट द एंड, वो लोग आते ही रहेंगे। तो इसीलिए आपको वो गार्ड ऐसा बनाना होगा कि अगर लोग ऐसा कुछ कहते भी हैं आपके बारे में, तो आप हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो जब भी आपके बारे में कोई कुछ कहता है, तो इट्स नेवर अबाउट यू, इट्स ऑलवेज अबाउट देम। उनकी परिस्थिति कैसी है, उनका अनुभव कैसा रहा है, और इसके आधार पे वो आपके बारे में राय देते हैं। कई बार आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपको पता है कि नहीं आप कर सकते हैं, पर हम बाहर जाते हैं, हम सोसाइटी में जाते हैं और लोग अपनी राय रखते ही हैं। तो आप चीज़ों को पर्सनली कैसे ना लें, इसका एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कि ये आपको फील करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि इट्स नॉट अबाउट। किसी भी बात के दो पहलू होते हैं। पहला पहलू ये है, पहला एस्पेक्ट ये है कि इट्स नॉट अबाउट यू। अगर वो दो दोस्त बात करके हंस रहे हैं, तो हो सकता है कि वो आपस में किसी बात पे हंस रहे हों। अगर पीछे गाड़ी वाला हॉर्न बजा रहा है, आपके ऊपर चिल्ला रहा है, तो हो सकता है कि वो कहीं अर्जेंटली जाना चाहता हो, या हो सकता है कि उसकी गाड़ी में कोई पेशेंट हो या किसी पेशेंट से मिलने जा रहा हो। तो जिस दिन आप दूसरे के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना शुरू कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि इट इज़ नेवर अबाउट यू। ये उनकी परिस्थितियाँ ऐसी हैं, इसलिए वो चिल्ला रहे हैं, इसलिए ये उस तरह का रिएक्ट कर रहे हैं, इसलिए उस तरह का सजेशन दे रहे हैं। और दूसरा, इट्स अबाउट मी। अगर आपको लगता है कि ये आपके बारे में है, तो बात कीजिए।
अगर बात करेंगे तो आपको शायद पता चल जाए कि नहीं, ये आपके बारे में बातें नहीं हो रही थी, ये वो अपने बारे में बात कर रहे थे, और आपके मन से वो बोझ भी उतर जाएगा। कई बार हम बात भी नहीं करते हैं, पूछते भी नहीं हैं, और मन ही मन किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में नकारात्मकता भरती रहती है, और हमारे संबंध भी स्पॉइल होते हैं, हमारे रिलेशनशिप खराब होते चले जाते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम हमारे दिमाग में क्लैरिटी हो, हम क्लियर हो एकदम। अगर हमें लगता है कि नहीं वो हमारे बारे में बात कर रहे हैं, अगर लगता है कि नहीं वो गलत बात कर रहे हैं, तो हमें बिल्कुल बात करनी चाहिए। हमें चीज़ों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति हमारे बारे में रॉन्ग पर्सपेक्टिव क्रिएट कर लेता है, और फिर वो रॉन्ग ही रहता है, वो रॉन्ग ही बातें करता है। तो जब आप बात करेंगे तो मे बी कि ही विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू नो अबाउट यू। आपके बारे में उसे जानने का मौका मिलेगा, और उसकी धारणा, उसका परसेप्शन आपके बारे में चेंज होगा, और इस तरह से आप अच्छा संबंध बना पाएंगे। अगर एक 100 रुपये का नोट है, नया नोट है, तो उसकी वैल्यू 100 रुपीज़ है। अगर वो पुराना हो गया, अगर बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड हो गया है, मुड़ गया है, तो भी वो 100 रुपीज़ है। अगर उसको आप नाली में गिरा दें, गंदे में गिरा दें, तो भी उसकी वैल्यू 100 रुपीज़ ही होगी। तो आपकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी, उसको कोई ख़राब नहीं कर सकता। बट यू हैव टू रिटेन योर वैल्यू, और ये तभी पॉसिबल है जब हम चीज़ों को पर्सनली नहीं लेंगे। जब भी हम चीज़ों को पर्सनली लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही बात, एक ही कॉन्सेप्ट चल रही होती है, मी, माई सेल्फ एंड आई। आपको ईगो को छोड़ना होगा। जिस दिन आप ईगो से ऊपर हट के चीज़ों को देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि ये आपके बारे में नहीं है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।